हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा चॉकलेट फ्लेवर का हाफ केजी का केक है और इसमें मैं ना 3 लेयर कट करी हूँ। और मैं हाफ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा बैटर ली हूँ। हाफ केजी के लिए 100 ग्राम लेते हैं, लेकिन ये मेरा उससे ज़्यादा था, घर के लिए बना रही हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा ली हूँ। इसके लिए मेरा लेयर भी थोड़ा मोटा मोटा आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये है ना, बेस के नीचे भी मैं पेपर भिगा के रखी हूँ और बेस के ऊपर थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लगाई हूँ। और फिर इसको अच्छे से ही शुगर सिरप से मॉइस्ट कर रही हूँ। इससे क्या रहता है ना, केक काफ़ी मॉइस्ट और अच्छा लगता है खाने में। आप लोग अगर नहीं करते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। और मैं बेस पर भी गनाश डाली हूँ और व्हिप क्रीम में पहले नहीं डाली हूँ ना, इसके लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। और इसके बाद भी डाली हूँ क्योंकि मुझे है ना टेस्ट अच्छा चाहिए था, ऑर्डर का नहीं था। हमारे घर पे गेस्ट आए हुए हैं तो उनके लिए मैं ये केक बना रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे टेस्ट में तो अच्छा ही चाहिए। इसके लिए है ना मैं अच्छे से ही डाल रही हूँ। अगर आपको कस्टमर को भी देना है तो भी आप ऐसे ही डालें। आप अगर मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं सारे में ऐसे ही डालती हूँ। थोड़ा कम ज़्यादा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम लगे आपको कि मैं कम चॉकलेट डाली हूँ। हाँ, कभी घर का रहा होगा तो शायद मैं कम करी होंगी, लेकिन बाहर वालों को मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, अच्छे से ही डाल कर देती हूँ। और आप लोग भी अपने केक को ऐसे ही बनाएं, कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि है ना आपका केक थोड़े के लिए ख़राब हो जाए अच्छी बात नहीं है। और तीनों लेयर को मैं अच्छे से ही सेट कर दी हूँ। तीनों लेयर को अच्छे से शुगर सिरप से सोक करी हूँ। और तीनों लेयर को है ना जब भी आप लगाएं ना तो अच्छे से देख कर ही रखें कि सीधा ही रहे। अगर आड़ा टेढ़ा रहेगा तो आपको व्हिप क्रीम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि आपको शेप तो बराबर देना रहेगा। अगर आपका है ना बेस थोड़ा आगे थोड़ा पीछे ऐसे टाइप में सेट होगा तीनों, तो आपको है ना काफ़ी क्रीम लगाना पड़ेगा। तो आप इस बात का ध्यान दें कि आपका सीधा ही जाए, और सीधे में ना लुक भी अच्छा आता है। तो आप इन सब बातों का ना, छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे ना, तो आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। और इसका क्रम कोट करने के बाद मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूँ, तो वो भी अच्छे से नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ्रंट पे खाली वाइट चाहिए था और बाकी मुझे दूसरे कलर से कवर करना था। और ये केक आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड में है कि मैं आपको क्या बोलूँ, कि जब कहीं देखती हूँ ना तो ये केक का लुक तो मुझे मिल ही जाता है। तो इसके लिए मैं सोची कि मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी बनाती हूँ। और सच में बनाकर तो मज़ा ही आ गया, इतना सुंदर केक बना कि मैं आपको क्या बोलूँ। और ये है ना नीचे मैं आइसिंग अच्छे से ही कर दी हूँ, ऊपर है ना ये थोड़ा सा फ्रंट पे मैं करी हूँ अच्छे से, उतना ज़्यादा अच्छे से भी नहीं करी हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा और करना चाहिए था। फ्रंट पे, बैक पे तो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फ्रंट पे मुझे लगा बाद में कि थोड़ा और मुझे क्रीम लगा के अच्छे से स्मूथ करना था। तो अगर आप लोगों को कभी बनाना रहे ना, थोड़ा एक्स्ट्रा क्रीम सामने फ्रंट पे लगाना। फ्रंट पे नहीं, ऊपर टॉप की बात कर रही हूँ। फ्रंट पे तो साइड में तो मेरा एकदम सही था, टॉप पे मेरा थोड़ा कम लगा मुझे बाद में, लेकिन कोई बात नहीं, घर का था, उतनी दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं कि उससे मेरा लुक ख़राब हो गया, आप आगे देखेंगे बहुत ही सुंदर लुक आ रहा था। और साइड का तो मैं अच्छे से ही स्मूथ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे है ना नीचे का अच्छा स्मूथ ही चाहिए था। अगर यहाँ पे अच्छे से नहीं करती तो सेकेंड लेयर जब लगाती तो वहाँ पर मुझे दिक्कत आती, क्योंकि वो तो मैं पूरा गोल घुमा ही नहीं सकती थी, डिजाइन ही ऐसा था। फिर मैं अपने बाकी बचे हुए व्हिपिंग क्रीम में बेबी पिंक कलर डाली हूँ, थोड़ा स्ट्रॉबेरी इमल्शन डाली हूँ और अच्छे से उसको मिक्स करी हूँ। फिर ये कलर तैयार हुआ। इससे है ना थोड़ा डार्क था, इसमें आ ही नहीं रहा था। फिर है ना मैं जितना मुझे चाहिए था वाइट उतना छोड़ी और बाकी मैं ना अच्छे से ही कवर करी हूँ। लेकिन यहीं पे मुझे ऐसा, जब ये कर रही थी ना, फिर मुझे लगा कि अरे मुझे फ्रंट पे थोड़ा सा टॉप पर और क्रीम लगाना चाहिए था, फिर ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन उससे है ना मेरे केक के लुक में कोई इफ़ेक्ट नहीं आया था। आप लोग तो थंबनेल पे देख ही चुके होंगे, अगर थंबनेल पे नहीं देखे हैं तो लास्ट तक तो ज़रूर देखना, क्योंकि कभी-कभी ऐसी छोटी-छोटी बातें बोले रहती हूँ, उससे आपको बेनिफिट हो जाए आपके केक में, और आप स्किप करके लास्ट का सीन देखेंगे तो आपको समझ ही में नहीं आएगा कि केक में कभी आप बनाएँगे कोई गड़बड़, कोई चीज़ हुआ तो आपको समझ ही में नहीं आएगा। और ये है ना स्क्रैपर से मैं अच्छे से ही इसको स्मूथ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब गोल-गोल घुमाओ ना तो क्या जल्दी से हो जाता है। जब ऐसा कुछ सीन रहता है ना तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, क्योंकि है ना जब पूरे पे एक कलर लगाना रहता है ना तो दिक्कत नहीं रहता, लेकिन जब हाफ या कोई टाइप में कवर करना रहता है ना तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जाता ही है। अगर आप केक बना रहे होंगे तो आपको भी पता होगा। फिर उससे उतने अच्छे से नहीं हो रहा था ना, तो मैंने ये OHP शीट का ली हूँ स्क्रैपर। इससे है ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। और फिर मेरा अच्छे से स्मूथ नहीं हो रहा था ना, तो फिर मैंने 2-3 ड्रॉप ऐसी पानी डाली हूँ वहाँ पे, फिर अच्छे से स्मूथ करी हूँ और फट से हो गया है। आप लोग भी, ये ठंडी का मौसम चल रहा है ना, इसके लिए कभी-कभी क्या रहता है ना, हमारा क्रीम थोड़ा ड्राई हो जाता है,
तो आप है ना ये चीज़ ज़रूर अप्लाई करना अपने केक पे, आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। कभी कभी क्या रहता है कि हम केक बना रहे होते हैं और कोई काम आ जाता है और अर्जेंट में रहता है, तो हम 5-10 मिनट अपने घर में वो काम करने लग जाते हैं, उसके बाद केक आकर बनाते हैं। तो अगर वो फाइनल आइसिंग के टाइप में रहता है तो वो टाइम में जब हम फिनिशिंग करते हैं ना तो अच्छे से नहीं होता है। तो अगर कभी ऐसा रहे तो आप अपने स्क्रैपर पर उस टाइम पर भी पानी लगाएं और स्क्रैपर से अच्छे से स्मूथ करें ना, आपका केक बहुत ही सुंदर और स्मूथ हो जाएगा। और ये इतना ही फिनिशिंग करना था और मेरा अच्छे से ही हो गया था, और इसमें 2 रोज़ बनाना था मुझे। और ये देखो पहली बार मेरा रोज़ आप लोगों के सामने अच्छे से बना है, नहीं तो हमेशा है ना रिकॉर्ड करती थी मेरा हाथ साइड में हो जाता था। लेकिन इस बार है ना बहुत ही सुंदर आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर पाई हूँ। अगर आपको नहीं बनाना आता है कोई भी डिज़ाइन अगर केक के ऊपर, तो आप है ना जब भी केक बनाएँगे तो ऐसा होता है कि थोड़ा क्रीम तो बच ही जाता है। तो वो क्रीम से जो डिज़ाइन आपको नहीं आती है ना, आप वो ट्राई करें। बार-बार करेंगे ना तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इतना, लेकिन थोड़ा टिप ट्रिक्स यही सब चीज़ें रहती हैं, आप फ़ॉलो करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। शुरू-शुरू में मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, जब कोई चीज़ मुझे नहीं आती है ना, तो जब मेरे पास व्हिपिंग क्रीम बचता है ना, वो क्रीम से मैं यही चीज़ अप्लाई करती हूँ। जो मुझे नहीं आता है मैं वो बना-बना कर ट्राई करती हूँ, मुझे आ जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं। और ये मैं गोल्डन डस्ट ली हूँ, उसमें थोड़ा-सा ऑयल डाली हूँ और उसके बाद है ना साइड-साइड में बॉर्डर कर दी हूँ, क्योंकि जो केक मैं देखी थी उसमें सेम ऐसे ही बना हुआ था। और फिर है ना उसके पीछे है ना जो स्पेस ये तो यहीं पर सुंदर है, अगर आपको कभी बनाना रहे ना तो इतना ही इनफ है, आपको इससे ज़्यादा करने की अपने केक पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने में ही बहुत सुंदर लग रहा है कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताना। लेकिन मुझे अपने केक को और भी अट्रैक्टिव और सुंदर बनाना था, क्योंकि जिसका केक देखी थी उसमें ऐसे ही बना था। ये है ना बटरफ्लाई था, उसके पीछे मैं टूथपिक चिपकाई हूँ और उसके बाद लगा दी हूँ। और मेरा केक अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और एक कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और बीच में मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल डाल दी हूँ और फ्लावर्स के भी ऊपर डाली हूँ। और मेरा मन था कि स्प्रे कर दूँ, फिर मैं बोली जाने दो, घर का है उतना टेंशन नहीं है, अगर कस्टमर का होता तो मैं स्प्रे भी करती। और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।